कहते हैं कि श्री कागभुसुंडी जी महाराज से भगवान रामचंद्र जी स्वयं कहते हैं कि सुनिए, यह सारा संसार मेरे द्वारा उत्पन्न किया हुआ है। सारा संसार जितने जीव चराचर में दिख रहा है सब मेरे द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ है और हर जीव मुझे प्रिय है, लेकिन मनुष्य मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। उन मनुष्यों में द्विज ब्राह्मण, उन ब्राह्मण में जो वेद को अपने कंठ में धारण करते हैं वो, और उनमें भी वेद पढ़ के और उस नियम पे चलने वाले ब्राह्मण, उनमें भी जो वैराग्यवान होते हैं वो, और वैराग्यवान में ज्ञानी और ज्ञानियों में अति विज्ञानी। जैसे ये मान लीजिए बिजली है, लाइट, ये हुआ साइंस, लेकिन ये जहाँ से उत्पन्न हो जाए वो विज्ञानी कहाँ से होता है। जैसे मान लीजिए बिजली हर घर में है, लेकिन हर घर बिजली घर तो नहीं है। बिजली घर तो कहीं एक ही होगा जहाँ से बिजली जनरेट होती है। तो ज्ञानियों में अति विज्ञानी जो उसको प्रतिपादित कर दे, दिखा दे करके। आगे भगवान बोले कि विज्ञानियों में भी मुझे जो मेरा दास बन के रहता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, सब कुछ जानते हुए कि हम भगवान आपके सेवक हैं, वह मुझे अतिशय प्रिय है। देखिए भगवान क्या कह रहे हैं कि हे कागभुसुंडी जी, भक्ति से हीन अगर ब्रह्मदेव भी हैं तो मुझे प्रिय नहीं है, और भक्ति अगर किसी नीच प्राणी में भी है तो सबरी के जैसे मुझे वो प्रिय है। ठीक है, भगवान कहते हैं ये मेरी घोषणा है कि अगर भक्ति से हीन ब्रह्मा जी भी हैं तो वो भी मुझे प्रिय नहीं है, और किसी नीच से नीच प्राणी में भी अगर भक्ति है तो वो रैदास जी मुझे प्रिय हैं, वो रहीम जी मुझे प्रिय हैं, वो रसखान जी मुझे प्रिय हैं, वो नरसी जी मुझे प्रिय हैं, वो तुलसीदास जी मुझे प्रिय हैं, और मीरा जी मुझे प्रिय हैं। भगवान कहते हैं कि पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता है। तो भगवान को लगा कि थोड़ा इसको और अच्छी तरह समझाएं, उपमा दे करके। जैसे लोग कहते हैं ना कि मैं आपको एक उपमा दे के समझाता हूं, तो कोई उदाहरण दे करके, तो भगवान भी उदाहरण दे के बता रहे हैं। क्या? तो भगवान कहते हैं मान लो किसी व्यक्ति को 3-4 बेटा हो, बेटी हो, तो एक पिता के मान लो बहुत बेटा है, पृथक पृथक उसमें गुण, शील, आचरण होते हैं, एक जैसे तो नहीं होगा। तो सबके गुण, सबके स्वभाव और सबके आचरण अलग अलग होते हैं। अब इसमें होगा क्या? तो कोई बेटा पंडित होगा, कोई तपस्वी हो जाएगा, कोई ज्ञानी हो जाएगा, कोई सूरवीर हो जाएगा, कोई दानी हो जाएगा, कोई धर्मपरायण हो जाएगा, और इस पिता के हर बेटा पे समान प्रेम होगा। ये नहीं कि हम इनसे कम करते हैं, उनसे ज्यादा करते हैं, भेदभाव करेंगे तो पाप होगा। तो वो पिता हर बालक से समान प्रेम करता है। भगवान उदाहरण दे के बता रहे हैं कि मैं भी ऐसे करता हूं। भगवान उदाहरण दे रहे हैं कि मैं भी ऐसे ही करता हूं। अब भगवान बताए कि मन वचन कर्म से अगर कोई बेटा सपने में भी कुछ और नहीं सोचता और केवल पिता के चरणों की भक्ति करता है, और माता पिता जो कहते हैं वो पालन करता है, तो चाहे कितना भी अज्ञानी वो बेटा हो, चाहे कितना भी मूर्ख हो, लेकिन माता पिता को वो बेटा सबसे ज्यादा प्रिय होता है। ऐसे ही ये सारा संसार मेरे द्वारा ही उत्पन्न किया हुआ है, सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें जो मद और माया छोड़कर मन वचन कर्म से मुझको ही भजता है वह अत्यंत मुझे प्यारा है। ये भगवान बोले। और बोले भगवान कि वो पुरुष हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, चर अचर जीव में कोई भी हो,
कपट छोड़ करके अगर मेरे शरण में आता है, मुझको भजता है, तो मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। ये यथा माम प्रबद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझको जिस प्रकार से भजता है, मैं भी उसको ही कागभूषुंडी जी महाराज उसी प्रकार से भजता हूँ, उसका पालन करता हूँ। ऐसा कह करके इनको समझाए और बोले अब मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि हमारी जो ये माया है ये आपको कभी अब नहीं व्यापेगी। आप निरंतर मेरा स्मरण करना, मेरा भजन करना और हमारी माया आपको कभी नहीं व्यापेगी। कागभूषुंडी जी महाराज कहे उस समय जो सुख मुझे उत्पन्न हुआ, क्या बताऊं गरुड़ जी, मैं अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकता, हमें उतना सामर्थ्य नहीं है, पर मेरा मन उस बात को जानता है। इसलिए भगवान के ऐसे भक्त श्री कागभूषुंडी जी महाराज हैं। तो कभी भी कौआ को देख करके प्रणाम ही करना चाहिए कि क्या पता कागभूषुंडी जी स्वरूप में है। बोलो श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय।